हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का नए चैप्टर में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्यखंड के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम पद है और ये पद है तुलसीदास जी का। तो तुलसीदास जी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी कलम और किताब लेकर बैठे होंगे। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी-जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों के पास भी एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए इस सेशन को। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है बिहार बोर्ड इंटर 2026 के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। हिंदी का काव्यखंड चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम पद है। बच्चों, हमारे बुक में 2 पद हैं। चैप्टर नंबर दूसरा भी उसका भी नाम पद है, लेकिन वो पद सूरदास जी का है। चैप्टर नंबर 3 इसका भी नाम पद है, लेकिन ये तुलसीदास का पद है। तुलसीदास जी और कवि परिचय हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए क्लास को शुरू करने से पहले श्री गणेशाय नमः। मेरे बच्चे, आज का मोटिवेशन है सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिर सांस तक कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम मेहनत करते करते बीच में छोड़ देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कई बार जो है आखिरी गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुलता है। आप लोग देखे होंगे। इसलिए मेहनत से जीवन में कभी पीछे मत हटिए। आराम ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। आपको लगता होगा कि संजय सर अच्छा खासा कमाते हैं, तो संजय सर की ज़िंदगी में आराम है, अब संजय सर को कुछ नहीं करना है। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है। जब तक ज़िंदा रहना है, जब तक इस धरती पर रहना है, तब तक आपको मेहनत करना पड़ेगा, हमको मेहनत करना पड़ेगा, दुनिया के सभी लोगों को मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आज बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग पेड विद्यार्थी जी हैं, तो आपको 1500 रुपए फीस देना पड़ता है। आप जाकर के ऐप में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी चीज़ का पूरी तरीके से तैयारी कर सकते हैं दिशा ऑनलाइन क्लासेस की पूरी टीम के साथ, जहां हिंदी और मैथ मैं पढ़ाता हूं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं कवि परिचय। क्या आप लोग जानते हैं कवि जी का नाम क्या है? पहले तो सब लोग तैयार हैं, तो बच्चों प्यारा प्यारा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी हम लोग तैयार हैं, है ना? मेरे विद्यार्थी जी, अगर आप लोग तैयार हैं तो प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर हम लोग तैयार हैं, जल्दी। और अगर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, एक-एक चीज़ को बच्चों समझ के पढ़ते हैं, तो लास्ट में आप लोगों को आज एक समोसा मिलेगा जिसमें पनीर रहेगा बच्चों। पनीर वाला समोसा आप लोगों को मिलेगा। अच्छे से पढ़िए, ठीक है? चलिए सब लोग दिल बनाकर भेज दिए। अंजलि, गुड़िया, आर्यन, निकिता, हरिलाल, प्रियंका, राहुल, क्या नाम है, सत्यम कुमार, सुनीता कुमारी, मुस्कान, सब लोगों ने दिल बनाकर भेजा। आइए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो हमारे कवि साहब हैं, कवि साहब का नाम आप लोग बताइएगा एक बार बच्चों, तो कहिएगा कवि साहब का नाम है टीडी। बच्चों क्या नाम है? कवि साहब का नाम है टीडी। जब मैं कुछ सवाल पूछूंगा तो आप पूरा तुलसीदास नहीं लिख करके शॉर्टकट में आप टीडी लिख सकते हैं। टी से होता है तुलसी और डी से होता है दास। एक एक चीज को समझिएगा अच्छे से बच्चों। चलिए याद कीजिए, सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर जिनका नाम पद है, उनके कवि का नाम बताइएगा। तो कवि का नाम है टीडी यानी तुलसीदास। कवि के मूल नाम था राम बोला। बच्चों क्या नाम था? राम बोला, है ना? याद रखिएगा कि कवि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था या इसका मूल नाम क्या था? तो कहिएगा राम बोला नाम था। नेक्स्ट है बच्चों, जन्म कब हुआ? जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु बच्चों 1627 ईस्वी में। तो अगर हम कहें बच्चों धरती पर कवि कितने दिन जीवित रहे? तो 80 वर्ष जीवित रहे। जन्म स्थान की बात करें तो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। अधिकांश कवि और लेखक आप देखेंगे जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है, वो बच्चों कहीं ना कहीं यूपी से ज्यादा है। तो इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? इनका भी जन्म राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। यहां से अगर सारा क्वेश्चन बन जाएगा तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी यहां से कोई क्वेश्चन पूछा जाए मैं बता दूंगा, है ना? ये तो कभी नहीं पूछा जाएगा भैया कि पद के कवि कौन है, क्योंकि पद के दो कवि हैं। अगर ऑप्शन में रहेगा तो तुलसीदास बताना है। तुलसीदास का मूल नाम क्या है? कहना है राम बोला। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? 1627 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में चलते हैं। माता का नाम हुलसी बच्चों और पिता का नाम आत्माराम दुबे। मम्मी का नाम क्या था? हुलसी। लेकिन याद रखिएगा कि मम्मी मतलब बहुत जल्दी मर गई थी, इनकी बहुत कठिन जीवन रहा है बच्चों। कहते हैं पत्नी का नाम था रत्नावली। विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण
बिछो हो गया। यानी बच्चों पत्नी को ये छोड़ दिए थे। इनकी कहानी एक बहुत खतरनाक है बच्चों, आप जानेंगे। तो ये अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करते थे, है ना, अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करते थे। एक बार क्या हुआ, पत्नी जी लहरा चले गई, लहरा समझते हैं, मायके चले गई। पत्नी जब मायके चले गई तो तुलसीदास जी को इतना याद आया अपनी पत्नी का, इतना याद आया कि उनसे मिलने के लिए नदी पार करके रात में उसके पास चले गए। और बच्चों जब उनका दरवाजा बंद था तो ऊपर छप्पर होता है ना, छप्पर से बच्चों मतलब कि फान करके अपनी पत्नी के पास जा रहे थे। और छप्पर में एक सांप लटक रहा था। क्या लटक रहा था बच्चों बताओ? छप्पर पर क्या लटक रहा था? सांप। और सांप को पकड़ करके जो है कि ये नीचे उतर गए। और जब पत्नी ने देखा, कौन? पत्नी डर गई, कौन? तो बोला कि मैं राम बोला, मैं तुम्हारा पति। बोला यार इतनी रात को तुम कैसे यहाँ आ गए, है ना। तो उनकी पत्नी ने कहा यार इतनी रात को तुम यहाँ कैसे आ गए, है ना, है ना, इतने सनकी हो, इतने पागल हो तुम, इतनी रात को यहाँ आ गए। तो इन्होंने कहा भाई मैं बहुत प्रेम करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। तो फिर पत्नी ने ऐसा डांटा, ऐसा डांटा, ऐसा फटकारा। फिर तुलसीदास को समझ में आया कि भाई लाइफ में ये सब मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके मन में वैराग्य होगा, है ना, वैराग्य हो गया, तब से ये भक्ति में लीन हो गए बच्चों। तो याद रखिएगा हमेशा कि ये भक्ति में लीन हो गए थे उसके बाद में। तो 3 चीज यहाँ से याद रखना है। सबसे पहला मेरे बच्चे कि माता जी का नाम क्या था? माता जी का नाम था बच्चों हुलसी, लेकिन है ना, और पापा का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। और पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली, जो विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य होने के कारण बिछो मतलब एक दूसरे को छोड़ दिए थे। समझ में आया बच्चों? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं बता सकता हूं, जल्दी। गुरुजी ऐसा कौन करता है? अरे भाई क्या करोगे, हो जाता है, वही जीवन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में चलते हैं। अगला पेज में बच्चों देखेंगे, अगला पेज में देखेंगे मेरे विद्यार्थी जी, प्रतिपालिका दासी, है ना। यानी कि मैंने जैसा कि कहा कि इनकी मम्मी बहुत कम एज में मर गई थी, तो दासी ने इन्हें पाला था। याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनिया ने ही तुलसीदास का पालन पोषण किया। तो बच्चों वह कौन सी प्रतिपालिका थी? वह कौन सी आप कह सकते हैं कि मतलब नौकरानी टाइप का कह सकते हैं। आई थिंक इसका मतलब मुझे अच्छे से नहीं पता है, तो सीधा आप बोलो कि इनका पालन पोषण करने वाली औरत का नाम क्या था? चुनिया। बोलो मेरे साथ में, बोलो बोलो चुनिया, ठीक है ना। मम्मी का नाम था हुलसी, लेकिन मम्मी के नहीं रहने के बाद इनका जो पालन पोषण है वो चुनिया ने किया था। आगे अगला लाइन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि तुलसीदास के जन्म के कुछ ही समय बाद माता मर गई, है ना। याद रखिएगा कि जन्म के, एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस कवि के जन्म के कुछ ही समय बाद उनकी माँ का देहांत हो गया था। बच्चों बताओ आंसर क्या लिखेंगे? तो आंसर कहना बच्चों, किस कवि के जन्म के कुछ ही समय बाद माता का देहांत हो गया था? तो कहना बच्चों टीडी मतलब कि तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं बच्चों। और पिता ने अपनाने से इनकार कर दिया। हे भगवान, कौन पिता थे भैया? पापा ने बोला दिस इज नॉट माई सन, ये मेरा बेटा है ही नहीं, है ना। तब उनकी प्रतिपालिका दासी, बच्चों दासी नौकरानी चुनिया ने ही दास जी का पालन पोषण किया। तो बच्चों सो सैड, आई एम वेरी सैड टुडे टू नो दिस सिचुएशन। मेरे बच्चे बहुत उदास हैं हम, आप लोग भी उदास होंगे, बताओ उदास है ना। कि सोचो भाई कि पापा ने मानने से इनकार कर दिया कि ये मेरा बच्चा है। तो बच्चों अगर यहां से 2 सवाल आपसे पूछा जाएगा, 2 सवाल यहां से आपसे बन सकता है कि तुलसीदास का पालन पोषण किसने किया? तो कहना बच्चों चुनिया ने किया। दूसरी दास है कि चुनिया कौन थी? तो चुनिया बच्चों दासी थी। और किसने बच्चों किसने मतलब कि किस कवि के पिताजी ने उसे मानने से इनकार कर दिया था? किस कवि के पिताजी ने उसे मानने से इनकार कर दिया था? तो आंसर कहना बच्चों टीडी, यानी तुलसीदास के पापा मानने से भी उनको इनकार कर दिए थे कि मेरा बेटा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट लिखा गया है, देखो गुरु होते हैं अलग अलग तरह के। बच्चों मैं आप लोगों का कौन सा गुरु हूं बताओ? मैं आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूं, तो मैं आपका शैक्षणिक गुरु हूं, है ना। एक होता है जो आपको नाम जाप सिखाएंगे, ओम बुद्धं शरणं गच्छामि, तो वो होते हैं आध्यात्मिक गुरु।
तो मेरे विद्यार्थी जी, एक होता है हाँ, और जो संसार के बारे में बताते हैं बच्चों, वो होते हैं संसारिक गुरु। तो अलग अलग तरह के गुरु होते हैं। तो जो दीक्षा गुरु होते हैं, जो बच्चों जीवन से मुक्ति पाने की ज्ञान देते हैं, दीक्षा गुरु जो थे उनका नाम था बच्चों, उनका नाम क्या था? तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम याद कीजिए, नरहरि दास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास। बच्चों जो कहाँ के थे? एक जगह है जिसका नाम है सुकर खेत के वासी थे। गुरु ने विद्या आरंभ कराया बच्चों। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो आंसर क्या बोलेंगे? दीक्षा गुरु कौन थे? कहना बच्चों नरहरि दास। नरहरि दास कहाँ के थे? कहना बच्चों सुकर खेत के थे। कहाँ के थे? सुकर खेत के थे। अगला है बच्चों की शिक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु का नाम है बच्चों शेष सनातन। क्या नाम है? शिक्षा गुरु। जैसे अगर आप लोगों को बोला जाए कि आपके शिक्षा गुरु कौन है, तो बच्चों हैं तो बहुत सारे गुरु। आप फिजिक्स किसी और से पढ़ते हैं, केमिस्ट्री किसी और से पढ़ते हैं, मैथ अगर आपसे पूछा जाए हिंदी के शिक्षा गुरु कौन है, तो आप किसका नाम बोलेंगे? तो आप बोलेंगे एस, है ना, यानी संजय बोलेंगे। ठीक है ना। तो मेरे बच्चे शिक्षा गुरु थे शेष सनातन, जो कहाँ के विद्वान थे? ये बच्चों काशी के थे। तो चलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो कहना है शेष सनातन। शेष सनातन कहाँ के विद्वान थे? तो ये काशी के विद्वान थे, आपको याद रखना है। आगे बच्चों जानते हैं कि शिक्षा में चारों वेद, षड दर्शन, 4 वेद होते हैं, 6 गो दर्शन होता है, इतिहास, पुराण, स्मृतियां, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्षों तक प्राप्त किए। मेरे बच्चे बताइए कि तुलसीदास ने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तुलसीदास ने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की है? क्या आप जानते हैं? तो आंसर लिखना है बच्चों काशी में। तुलसीदास ने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की है? काशी में। अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि तुलसीदास जी काशी में कितने वर्ष तक रहे थे? कितने वर्ष तक रहे थे? तो मेरे छोटे भाई बहन आपको आंसर देना है कि तुलसीदास जी काशी में 15 वर्ष तक रहे थे। 15 वर्ष तक रहे थे। अगर इस पेज से सारा क्वेश्चन बन जाएगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी इस पेज से कोई भी सवाल पूछा जाएगा मैं बता दूंगा। दीक्षा गुरु का नाम नरहरि दास, कहाँ के थे? सुकर खेत के। शिक्षा गुरु का नाम शेष सनातन, कहाँ के विद्वान थे? काशी के। कहाँ रहकर पढ़ाई की? काशी में। कितने वर्षों तक रहे? 15 वर्षों तक। तो सब कुछ बच्चों, सब कुछ याद होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। अगला है निर्णायक घटना। इनके जीवन की कुछ घटनाएं हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों। पहली घटना अगर आप देखेंगे, फर्स्ट घटना देखेंगे, काशी में विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि लौटे और कथावाचक व्यास बन गए। जो बच्चों कथा सुनाते हैं उसको व्यास कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुलसीदास जी काशी से ज्ञान अर्जन करने के बाद वापस लौटकर क्या बन गए थे? वापस लौटकर क्या बन गए थे बच्चों? तो आंसर आपको लिखना है कथावाचक बन गए थे। जब ज्ञान वहां से लेकर के आए तो क्या बन गए? कथावाचक बन गए। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे कथावाचक को अभी आजकल टीवी में देखते होंगे। नेक्स्ट है दीनबंधु पाठक। दीनबंधु पाठक ने दास जी के व्यक्तित्व और वृक्कता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली से विवाह कर दिया। मेरे बच्चे रत्नावली जिसको उन्होंने छोड़ा, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, रत्नावली किसकी पुत्री थी? क्या कोई बता सकता है कि रत्नावली जो लड़की थी जिनसे विवाह हुआ था वो किसकी पुत्री थी? तो कहना है दीनबंधु पाठक की। किसकी पुत्री थी बच्चों? तो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। कहते हैं बच्चों कि पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम, यानी छोटा मोटा लव नहीं, भेरी मच वाला लव करते थे। समझे कि नहीं? आप लोग हंसिएगा, है ना। आप लोग शादी ब्याह कीजिएगा, हम ब्याह करेंगे तो हम लोग तनी मनी लव करते हैं, समझे कि नहीं। यहाँ पत्नी है ठीक है, लेकिन ये जो है वेरी मच वाला लव करते थे। देखिए क्या बोलते हैं कि पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए। पत्नी ने फटकार दिया, पत्नी ने कह दिया आई हेट यू। पत्नी ने बहुत फटकारा बच्चों। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी ना कि रात को ये पहुंच गए थे पत्नी जी के पास और पत्नी ने बोला कि तुम भाई यहाँ रात में कैसे पहुंच गए? तो बोले बहुत प्रेम करते हैं आपसे। बोले वाह प्रेम करता है ना। तो बहुत ना फटकारे पर क्या हो गए बच्चों? विरक्त हो गए। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके फटकारे जाने पर तुलसीदास जी
बच्चों विरक्त हो गए थे, यानी कि सांसारिक जीवन को छोड़ दिए थे। किसके फटकारने के बाद? तो कहिएगा गुरुजी WW यानी वाइफ के फटकारने पर। अगला है और तुलसी, कहते हैं बच्चों और तुलसीदास गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिए, ऐसा कन्या डांटी कि घरे द्वार छोड़ दिए। बच्चों समझ में आया? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव यहां से कोई भी सवाल पूछा जाए आपका बच्चा नहीं रहेगा कच्चा। चाहे पूछा जाए कि कहाँ पढ़ाई की, तो काशी में। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। वहां से वापस आने के बाद क्या बन गए? तो वहां से वापस आने के बाद क्या बन गए? कथावाचक बन गए। एक लड़का कह रहा सर वाइफ नहीं वाईफाई। हाँ हाँ ये भगवान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पेज है, कहते हैं अस्थाई निवास। फिर जब यहाँ से पत्नी को छोड़ छाड़ के भागे तो अस्थाई फिर फिक्स कहाँ रहने लगे? तो अस्थाई निवास कहाँ रहने लगे? काशी में ही रहने लगे। तीर्थ यात्राएं, कहते हैं सुकर खेत गए, अवध गए, चित्रकूट गए, प्रयाग गए, मथुरा गए, वृंदावन गए, कुरुक्षेत्र गए, हरिद्वार गए, बद्रीनाथ गए, विमिषारण्य, मिथिला गए, जगन्नाथपुरी गए, रामेश्वरम आदि गए। मेरे बच्चे इतने जगहों का उन्होंने क्या किया? इतने जगहों का उन्होंने भ्रमण किया है बच्चों, है ना। अधिकांश जगह तो यूपी और उत्तराखंड में ही है ये सब जगह। अगर आप देखेंगे बच्चों कहाँ पर है बताओ तो? आई थिंक सुकर खेत भी उधर ही है। सुकर खेत हो गए, अवध तो यूपी में ही है, चित्रकूट का मुझे नहीं पता, प्रयाग तो यूपी में ही है, मथुरा तो यूपी में ही है, वृंदावन तो यूपी में ही है ना। मेरे बच्चे अधिकांश जगह चीज देखेंगे तो बच्चों उधर ही है बच्चों। आगे है मित्र और स्नेही। जीवन में कौन कौन मित्र रहे इनके? मित्र और स्नेही, कहते हैं अब्दुल रहीम खाने खान। बच्चों कौन कौन रहीम जी के बारे में कुछ जानते हैं? हम लोग पढ़ते थे क्लास 11th में, रहीमन मन निज की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन इठलई हैं लोग सब बाटी ना ली है कोई। कहते थे रहीमन मन की व्यथा यानी मन के दुख को मन में ही रखो, किसी को बताओ मत, सुनकर लोग हंसेंगे कभी बांटेंगे नहीं। धनी रहीम जल पंक के लघु जी पियत अधाई, उदही बड़ाई कौन करे जगत प्यासो जाई। कहते थे धनी रहीम जल पंक को, कहते हैं वह कीचड़ का पानी ही धनी है। धनी रहीम जल पंक को, है ना, धनी रहीम जल पंक को, धनी रहीम जल पंक को, अरे भाई भूल ही गए हम, बहुत दिन हो गया पढ़ाए हुए ना। धनी रहीम जल पंक को, है ना, मैं भूल ही गया बच्चों, है ना। धनी रहीम जल पंक को, अभी कितना अच्छा मैं बोला था, भूल गया भैया। हाँ धनी रहीम जल पंक को, पता नहीं। हाँ तो कहते हैं बच्चों कि कीचड़ का जो पानी है जिसको पी करके इतने इतने जीव जो हैं बच्चों क्या हो जाते हैं, मतलब उनका पेट भर जाता है। ऐसा ही बच्चों कीचड़ का ही पानी धन है। उदही बराई कौन करे जगत प्यास हो जाई। कहते हैं उस समुद्र की बड़ाई कौन करेगा जिस समुद्र में पानी तो है लेकिन उस पानी को कोई पी नहीं सकता है, क्योंकि उस पानी में नमक मिला है बच्चों। क्या मिला है? नमक मिला है ना, इसे कहते थे। हाँ चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। यस, तो बच्चों रहीम जी इनके दोस्त थे। तो अब्दुल रहीम खाने खाना इनके कौन थे? दोस्त थे बच्चों, दोस्त थे। एक और मैं अच्छा आपको सुनाता हूं, है ना। एक बहुत प्यारा सा और मुझे याद आ रहा है ना। और एक बहुत था, ये था कि रहीमन जिहवा बावरी की तो करो बर काम, है ना, माफ कीजिएगा। रहीमन जिहवा बावरी कह गई सरग पतार, आपू तो कहीं भीतर जाई जूती खात कपार रे रहीमन जूती खात कपार। कहते हैं मेरे बच्चे कि रहीमन जिहवा बावड़ी, ये जीव जो है ना बावड़ी है, तुरंत में आकाश पताल को एक कर देता है, अपने कहकर जीव के अंदर चला जाता है और जूता खाना पाता है ना, जूता खाना पड़ता है कपार को। बच्चों बताइए कि जीवन में अधिक से अधिक जो दिक्कतें हैं,
अधिक से अधिक जो लड़ाई है, झगड़े हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, वो किसकी वजह से आता है बताओ कमेंट बॉक्स में। तो सर अधिक से अधिक लड़ाई झगड़े किसकी वजह से हो रहे हैं? तो जुबान की वजह से होते हैं, जीभ की वजह से होते हैं। किसी को आप गरिया दिए, पकड़ के मारेगा बहुत ज्यादा आपको, समझे? इसलिए बच्चों अपने जीभ को हमेशा कंट्रोल में रखिए। यही मुंह लातो खिलाता है और यही मुंह भातों खिलाता है, इसलिए जीभ पर हमेशा कंट्रोल रखिए। आइए बच्चों, माफ कीजिएगा मैं आप लोग का समय बर्बाद कर दिया थोड़ा सा, सॉरी बच्चों, आई एम रियली सॉरी। मित्र जी का नाम बताइए। मित्र और स्नेही अब्दुल रहीम खाने खाना इनके मित्र थे। और कहते हैं बच्चों महाराजा मान सिंह, है ना, मान सिंह के बारे में सुने होंगे जो अकबर के दरबार में रहते थे, मान सिंह भी इनके दोस्त थे। नाभा दास जिसके बारे में 56 चैप्टर पढ़ेंगे, चौथा नंबर, वो भी इनके दोस्त थे। दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती ये भी इनके दोस्त थे। और टोडरमल ये भी अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के 9 रत्न में से मान सिंह और टोडरमल का भी नाम था। हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों को पता होगा जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं अभी, है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी मेरे प्यारे बच्चों, अगर हो जाएगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर यहां से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम बता देंगे। आई एम रियली सॉरी बच्चों, रियली सॉरी, मैंने आपका समय बर्बाद किया। सर शादी कब कीजिएगा? सर रत्नावली ने तुलसीदास को बोला था कि जितना प्रेम तुम हमसे करते हो उतना प्रेम अगर श्री राम से किए होते तो साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते, इसलिए तब से पत्नी को छोड़ दिए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। बढ़ जाए आगे, बढ़े बच्चों। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज लिखा गया है कृतियां। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं उसको याद करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। राम लला नहछु नहीं पूछा जाएगा। वैराग्य संदीपनी नहीं आता है। वरवय रामायण एग्जाम में पूछा गया है कि वरवय रामायण के लेखक कौन है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वरवय रामायण के लेखक टीडी हैं, यानी टी से तुलसी, डी से दास। अगला सवाल याद रखिएगा, पार्वती मंगल नहीं पूछा जाएगा। जानकी मंगल नहीं पूछा जाएगा। रामाज्ञा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, है ना। दोहावली पूछा जाएगा। दोहावली तुलसीदास की रचना है। कवितावली तुलसीदास की रचना है। गीतावली तुलसीदास की रचना है। श्री कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। रामचरित्र मानस तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। तो बच्चों जिसमें जिसमें हमने टिक लगाया है इन सभी के लेखक कौन है? इन सभी के लेखक हैं टीडी। टी से होता है तुलसी और डी से होता है दास। इन सभी के लेखक हैं तुलसीदास। मेरे विद्यार्थी जी अगर यहां तक समझ में आया तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी इस पेज में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस पेज में हमने ये सीखा कि तुलसीदास की कौन कौन सी रचना है। वरमय रामायण, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये 3 सबसे ज्यादा फेमस है। 3 वरमय रामायण, है ना, नंबर 1। इसमें भी 3 ठो बताना पड़े सबसे ज्यादा फेमस जो पूछा जाता है। एक है वरवय रामायण, दूसरा है रामचरितमानस और तीसरा है विनय पत्रिका। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट हैं। मेरे विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लिखा गया है नोट। नोट याद रखिएगा, नोट में इसके अतिरिक्त 44 छंदों का हनुमान बाहुक की रचना की है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि हनुमान बाहुक को किसने लिखा है। हनुमान बाहुक को किसने लिखा है? तो कहना है बच्चों तुलसीदास ने। हनुमान बाहुक कितने छंदों में है? कहना है बच्चों 44 छंदों में है, जिसे कवितावली का ही अंग माना जाता है। हनुमान बाहुक को किसका अंग माना जाता है? तो हनुमान बाहुक को कवितावली का अंग माना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, तुलसीदास के कुल 12 या 13 कृतियों की कोई प्रामाणिकता नहीं है ना। 12 या 13 ऐसी और कृतियां हैं जिसका कोई प्रमाण इस दुनिया में अब है ही नहीं। तो मेरे बच्चे ये खैर ये लाइन इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पेज में कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं व्यक्तित्व। इनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं कि व्यक्तित्व कैसा था। गुस्से वाले थे, शांत थे, कैसे थे? बच्चों व्यक्तित्व बताने से पहले एक बार सेशन को सब लोग लाइक कर दीजिए। मैं देख रहा हूं लाइव में बच्चे ज्यादा हैं, लाइव में आपकी संख्या ज्यादा है पर लाइक कम है। तो बच्चों प्लीज एक बार देखते हैं पावर ऑफ डीओसी। 3 के लाइक होना चाहिए जल्दी से। डीओसी सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए सब लोग, सब लोग।
सर मैं 10th से पढ़ रहा हूँ, एक बार भी नाम नहीं लेते। नहीं लूंगा नाम, आप ऐसे बोलते हो। आप पढ़ने आते हो बच्चों। 2100 लाइक हो गए, 2300 हो गए बच्चों। मैंने बोला है 3000 पावर ऑफ DOC दिखना चाहिए। 2300, 2400 हो गए, 600 अभी कम है। आइए भाई आप लोग कर देना, मैं पढ़ाता हूँ, आ जाओ। देखते हैं। विनम्र थे, मृदुभाषी थे। विनम्र मतलब कि ज्यादा घमंड नहीं था। मृदुभाषी थे, मीठा बोलते थे। गंभीर थे और शांत स्वभाव के। गौरव है ना, गौरव है ना, क्या लिखा है, गौरवर्ण के सुदर्शन, सुदर्शन व्यक्ति थे। इनके वक्ष स्थल पर तुलसी से बनी बड़ी बड़ी है ना गुरियों वाली माला रहती थी। तो बच्चों हमेशा अपने गले पर किससे बनी माला पहनते थे? किसका बना हुआ माला पहनते थे बताइए? तुलसीदास जी किसका माला पहनते थे? तो तुलसीदास जी तुलसी का माला पहनते थे। आगे बच्चों वे है ना कोपिन पहनते थे। कोपिन क्या होता है भाई? पता नहीं कोपिन क्या था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित हो उठते थे। मेरे बच्चे अभी हम लोग कुछ सुन करके रोमांचित होते हैं। जैसे मान लो कोई भोजपुरी गाना बज गया, भोजपुरी गाना बज गया है ना। एक तो कौन गाना अभी आजकल चल रहा है ना, अभी सुने थे इधर मुझे, हाँ, हमको कोई सुनाया था है ना। अभी हम लोग मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो भोजपुरी सुनते हुए लगता है कि डांस करने का मन करता है। किसका किसका करता है? हाथ उठाओ। कोई है जो भोजपुरी सुनते सुनते एकदम डांस करने का मन करता है? हाँ मेरे बच्चे अभी ऐसे लोग हैं। हिंदी सुन, बहुत सारे गाने हैं जो सुन के डांस करने का मन करता है। लेकिन तुलसीदास जी ऐसे थे जो राम शब्द का सिर्फ रा अगर सुन लेते थे तो वो रोमांचित हो जाते थे, डांस करने का उनको मन हो जाता था। समझिए मतलब रोमांचित मतलब खिल जाते थे, हंसने लगते थे। दास जी अपना प्रसिद्ध पद भारत भय ठाठे कर जोड़ी, भारत भय ठाढ़े कर जोड़ी, अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर में गदगद कंठ से गाया करते थे। यानी बहुत बार गाते थे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, एक दूठो बच्चा यहाँ पर है जो डांस करने वाला है। अब कहते हैं मेरे बच्चे रामचरितमानस का रचना काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। रामचरितमानस प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, लिखना उन्होंने शुरू कब किया था? रचना आरंभ काल। रामचरितमानस को लिखना शुरू कब किया था? डेट याद रखिएगा, डेट है 1631 में विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार। बच्चों 1631 में लिखना शुरू किए थे विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार। बच्चों अब याद सर वो जब 1623 में मर गए तो 31 में कैसे लिख रहे थे? बच्चों कैलेंडर अलग अलग होता है, तो विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। दिन और महीना, वह दिन था बच्चों है ना चैत्र शुक्ल, कहते हैं चैत्र का महीना था और शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म तिथि रामनवमी के दिन। तो सीधा याद रखिएगा किस दिन लिखना स्टार्ट किए थे, लिखना किस दिन स्टार्ट किए थे? तो कहना बच्चों रामचरितमानस को रामनवमी के दिन, जिस दिन प्रभु श्री राम का माना जाता है जन्म हुआ था, उस दिन इन्होंने लिखना प्रारंभ किया था बच्चों। आगे कहते हैं उस समय कवि की आयु 31 वर्ष यानी 1574 हो गई थी। रामनवमी का दिन था और कवि अयोध्या में थे। तो याद रखिएगा रामचरितमानस को लिखना शुरू कहां से किया था? जगह का नाम बताओ, कहां से लिखना स्टार्ट किया था? गुरुजी अयोध्या से। रामचरितमानस को लिखना कब शुरू किया था? 1631 में। कौन सा वह दिन था? तो रामनवमी का दिन था, रामनवमी का दिन था। मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा। आगे है रचना पूर्ण तिथि, लिखना करना, लिखा हुआ खत्म कब हुआ? तो 1633 में विक्रम संवत कैलेंडर हिंदू कैलेंडर के अनुसार 1633 में लिखा हुआ पूरा हुआ। तो बच्चों 31 में शुरू हुआ, 33 में समाप्त हुआ। याद रहेगा? बोलिए बच्चों रामचरितमानस को लिखना कब से शुरू किया? 1631 से। रामचरितमानस लिखना पूरा कब हुआ? 1633 में। किस दिन शुरू किया था लिखना? रामनवमी के दिन। पूरा किस दिन हुआ? पूरा किस दिन हुआ बच्चों? उसको जानने से पहले यहां तक समझ में आया तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, हम आपको आगे बताते हैं कि पूरा कब हुआ। बच्चों रामचरितमानस लिखना जो पूरा हुआ वह दिन और महीना कौन सा था? वह दिन और महीना, दिन बच्चों महीना था अगहन का शुक्ल पक्ष है ना, शुक्ल
पंचमी का दिन था, यानी कि शुक्ल पक्ष का 5वां दिन था, है ना मेरे बच्चे। राम सीता विवाह, राम सीता, जिस दिन राम और सीता जी का विवाह हुआ था, जिस दिन राम और सीता जी का विवाह हुआ था उसी दिन लिखना पूरा हुआ। तो बच्चों है ना, बर्थडे के दिन लिखना शुरू किए और मैरिज एनिवर्सरी के दिन पूरा हुआ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो मेरे बच्चे आप देख सकते हैं कि ये दिन था, लिखना शुरू किया बर्थडे के दिन और मैरिज एनिवर्सरी के दिन पूरा हुआ। बच्चों कहते हैं रचना पूर्ण, रचना को पूरा करते समय है ना, पूर्ण करते समय वे 33 वर्ष यानी कि 1576 के हो गए थे। ये रचना 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में पूरा हुआ था। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा कितने दिन में पूरा हुआ था रचना, यानी कि रामचरितमानस लिखने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन। इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको मेरे बच्चे, इसको भी याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज में, और अगला पेज है महत्वपूर्ण जानकारी। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी है जो आपको रखनी चाहिए। वो जानकारी क्या है? पहली जानकारी अगर हम देखें तो पहली जानकारी है बच्चों कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्षस्थ जातीय है ना, जातीय महाकवि हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, शीर्ष मतलब सबसे ऊपर, जितने भी कवि हैं उसमें सबसे ऊपर हैं, है ना। तो बच्चों याद रखिएगा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या है? कवि नहीं है। कवियों में जब कोई महान हो जाता है तो हम उसे महाकवि कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन महाकवि हैं, तो आंसर बताइए क्या लिखिएगा, है ना। महाकवि कौन है? तो कहिएगा सर, यानी टी से तुलसी, डी से दास। महाकवि का नाम क्या है? तुलसीदास। अगला पढ़ते हैं, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य की सगुन भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं। तो मेरे बच्चे इतना सर याद कैसे करें? तो याद करना है किस काल के हैं, मध्यकाल के हैं। कौन सी धारा है? तो भक्ति धारा। बच्चों कौन सी भक्ति? सगुन। एक होता है निर्गुण, मैंने आपको बताया है जिस भक्ति में लोग बोलते नहीं हैं, चुपचाप मने मन मंत्र पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं निर्गुण। एक होता है सगुण, है ना। रामचंद्र आएंगे मेरे भवन में, हे प्रभु, जब बोल बोलकर गाते हैं तो उसे बोलते हैं सगुण भक्ति, है ना। तो भक्ति धारा थी, राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि थे। मेरे बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा राम भक्ति धारा के प्रधान कवि कौन थे? राम भक्ति धारा के प्रधान कवि कौन थे? तो आंसर कहना है बच्चों तुलसीदास। कौन थे? राम भक्ति धारा के प्रधान कवि कौन थे? तुलसीदास। राम कथा को लेकर लिखे गए काव्यों में आदि कवि वाल्मीकि की रामायण के बाद तुलसीदास रचित रामचरितमानस ही सर्वाधिक सफल, लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट है। तो बच्चों याद रखिएगा रामायण के बाद दूसरा स्थान किसका है? रामायण के बाद दूसरा स्थान किसका है? तो रामायण के बाद दूसरा स्थान है रामचरितमानस का। रामायण की रचना किसने की है? रामायण की रचना की है बच्चों वाल्मीकि ने। रामायण की रचना की है बच्चों किसने? वाल्मीकि ने। और रामचरितमानस की रचना किसने की है? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है। मेरे बच्चे यहां तक समझ में आया तो प्यारा सा इमोजी बनाकर भेजेंगे कि गुरुजी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जल्दी बताओ गुरुजी आगे बढ़िए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। अगले पेज में लिखा गया है इसलिए गोस्वामी तुलसीदास को इसलिए गोस्वामी तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तुलसीदास जी को किसका अवतार मानते हैं? जैसे बच्चों श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, तो बताइएगा तुलसीदास जी को किसका अवतार मानते हैं? तो आंसर लिखना बच्चों तुलसीदास जी को वाल्मीकि जी का अवतार माना जाता है। अगला है हमारा कली कुटिल जीवन सतार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। लिखा गया है बच्चों, अर्थ यह पंक्ति नाभादास द्वारा लिखा गया है। वे कहते हैं कि वाल्मीकि ने इस कलयुग में लोगों को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए तुलसीदास के रूप में अवतार लिया है ना बच्चों। देखिए यहां पर लिखा गया ना
कली कुटिल जीवन सतारहित, वाल्मीकि तुलसी भयो। तो कहते हैं बच्चों की वाल्मीकि जी हैं वही तुलसी जी बनकर आए हैं इस कलयुग में। इस कलयुग में आगे लिखा है मेरे विद्यार्थी जी कि गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष से गुजरा था। बचपन में ही अनाथ होकर भिक्षा याटन करते हुए वे साधुओं की मंडली में जा मिले और देशाटन करते रहे। मेरे बच्चे बचपन में ही क्या हो गए थे? अनाथ हो गए थे। बचपन में अनाथ कौन हुए थे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो टीडी यानी तुलसीदास। कहते हैं स्वामी रामानंद तुलसीदास के गुरु थे जो उनके लिए शिक्षा व दीक्षा का व्यवस्था किए थे। रामानंद भी उनके गुरु थे और उसके बाद शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु अलग बने हैं। मैं ऊपर बच्चों मैंने लिख दिया है। गोस्वामी जी का विवाह युवा अवस्था में ही हो गया था। बहुत कम एज में बच्चों विवाह हो गया था। नेक्स्ट है गोस्वामी जी कथा वाचन की वृत्ति से अपनी गृहस्थी चलाते थे, यानी कि बच्चों कथा सुना करके अपना घर चलाते थे, है ना। एग्जाम में पूछा जाएगा तुलसीदास जी अपनी गृहस्थी अपना घर कैसे चलाते थे? कैसे चलाते थे? तो आंसर लिखना है बताओ, कहना कथा सुना करके लोगों को, है ना, भगवान जी का राम जी का कथा सुना करके अपना घर चलाते थे। उसी से जो मिलता था पैसा वैसा उससे घर चलाते थे। चलिए बच्चों आगे लिखा गया है वे शीघ्र ही गृहस्थ जीवन का परित्याग करके विरक्त साधु जीवन जीने लगे थे। गोस्वामी जी की संवेदना गहन और अपरिमिति थी। गोस्वामी जी ने अपने युग की प्रमुख साहित्यिक भाषाओं में अवधी एवं ब्रज को अपनाया था। गोस्वामी जी ने किस किस भाषा में रचना की है बच्चों बताइए? अवधी भाषा और ब्रज भाषा। अवधी और ब्रज भाषा जो है हिंदी के पहले की भाषा है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तुलसीदास जी ने कौन कौन सी भाषा को अपनाया था? तो बच्चों अवधी भाषा को और ब्रज भाषा को। रामचरितमानस जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो कहना बच्चों अवधी भाषा में रचित है, लिखा गया है। आगे है बच्चों गोस्वामी जी प्रबंध रचना के लिए अवधी तथा गीतात्मना तथा गीति काव्य की रचना के लिए ब्रज भाषा को अपनाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। प्रबंध रचना के लिए उन्होंने क्या अपनाया था? तो प्रबंध रचना के लिए बच्चों अवधी, और जितना भी गीत वाला है, गीत में जिसको गा करके जब लिखते थे गीत वाला, तो गीत वाला जितना भी रचना है इनका सब बच्चों ब्रज भाषा में है ना। प्रबंध अगर है तो वो किस में है? अवधी में। और गीत काव्य अगर है तो वो बच्चों ब्रज भाषा में है। समझ गए विद्यार्थी जी? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। गुरुजी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इतना बढ़िया तो हमू नहीं पढ़ाए थे जी। आज से पहले मेरा वीडियो निकाल के देख लीजिए, इससे पहले हम 4 बार पढ़ाए हैं। 4 बार में इतना बढ़िया कंटेंट कभी दिए थे बताइए? जो रिकॉर्डेड देखे उनको पता होगा कि हम 4 साल में, इसके पिछले 4 साल में इतना अच्छा कंटेंट कभी नहीं दिए थे। हम अपने बारे में बात करते हैं, दूसरे के बारे में नहीं बात करेंगे, अपने बारे में, ठीक है। और जो कंटेंट है आप लोग अंदाजा लगा रहे होंगे, आप लोग मिला रहे होंगे बच्चों। कैसा कंटेंट है आप लोग बताइए? कि जो आपको आज दिया जा रहा है, आज जो कंटेंट आपको मिल रहा है तुलसीदास जी के बारे में, कंटेंट कैसा है और तरीका कैसा है बताना। अगर आप लोग अपडेट करने की कोई ज़रूरत है तो आप मुझे वो भी बताइएगा कि सर इसमें और कुछ अपडेट करना है तो बताइएगा बच्चों, ठीक है ना। कैसा कंटेंट है ये भी बताइएगा। हाँ, ऐसा नहीं बोलेंगे हमारा खूब बड़ाई कीजिए, हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं। कंटेंट अपडेट हुआ है कि नहीं बताइए ना। कहते हैं बच्चों उन्होंने अपने युग की 2 महान कृतियां, एक तो रामचरितमानस और दूसरा बच्चों विनय पत्रिका की रचना की है। विनय पत्रिका 2 महान रचना है, एक है बच्चों रामचरितमानस और दूसरा है विनय पत्रिका। एक भक्त कवि और संत होते हुए भी उन्हें एक महान लोक नायक की प्रतिष्ठा प्राप्त है। बच्चे तुलसीदास रामानंद संप्रदाय के अनुयायी थे। किस संप्रदाय के अनुयायी थे बताओ? तो कहना बच्चों रामानंद संप्रदाय के। किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो रामानंद संप्रदाय के अनुयायी थे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पूरा का पूरा समाप्त। अब बचा है टेस्ट। अब क्या बचा है? टेस्ट। तो चलिए एक प्यारा सा टेस्ट हो जाए, एक प्यारा सा टेस्ट हो जाए कवि जी के बारे में। बोलो यस गुरुजी, टेस्ट हो जाए। हाँ चलिए भाई एक प्यारा सा टेस्ट हो जाए, ठीक है। रामानंद संप्रदाय के थे। चलिए एक प्यारा सा टेस्ट हो जाए बच्चों, देखते हैं कौन कौन बाजी मारता है आज। पहला सवाल है मेरे विद्यार्थी जी, पहला सवाल है, सबसे फर्स्ट सवाल है, पहला सवाल है आपसे नंबर 1। पहला सवाल है मेरे विद्यार्थी जी, आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है तुलसीदास जी
का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? मेरे बच्चे, आप मन में भी बोल सकते हैं, कॉपी में भी लिख सकते हैं, या हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे, तुलसीदास जी का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि तुलसीदास जी ने अपनी शिक्षा कहाँ से पूरी की, यानी कहाँ रह करके उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की? आप लिख भी सकते हैं, मन में भी बोल सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी शिक्षा बच्चों पूरी की थी काशी से, तो इसका सही उत्तर काशी होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है मेरे विद्यार्थी जी कि रामचरितमानस के लिखने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? रामचरितमानस को लिखने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मेरे बच्चे, आप लोग लिख रहे होंगे, मुझे पता है। रामचरितमानस को लिखने की शुरुआत विक्रम संवत के अनुसार 1631 में हुई थी। सवाल नंबर 4 आपके लिए है, सवाल नंबर 4 है बच्चों, सवाल नंबर 4 है कि रामचरितमानस को लिखने में पूरा समय कितना लगा था? रामचरितमानस को लिखने में पूरा समय कितना लगा था? जल्दी से आप कॉपी में लिख दीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। 2 वर्ष 7 महीना, 2 वर्ष 7 महीना, 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन बच्चों, 26 डेज, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था, ये आपको बताना है। आप कॉपी में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मन में बोल सकते हैं। तो मेरे बच्चे, उनकी पत्नी का नाम, बिना कॉपी देखे, पत्नी का नाम रत्नावली, क्या था बच्चों? पत्नी रत्नावली थी बच्चों ना। चलिए 6 नंबर सवाल पर चलते हैं। 6 नंबर सवाल है, 6 नंबर सवाल है कि मेरे बच्चे तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था? तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था, ये आपको बताना है कि तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था। बच्चों, तुलसीदास जी का मूल नाम था राम बोला। क्या नाम था? है ना, राम बोला उनका मूल नाम था बच्चों। 7वें नंबर में चलते हैं, 7वें नंबर चलते में 7वें नंबर चलते हैं कि तुलसीदास जी का पालन पोषण किसने किया था? तुलसीदास जी का पालन पोषण किसने किया था, ये आपको बताना है कि तुलसीदास जी का पालन पोषण किसने किया था। तो बच्चों, आप कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप कॉपी में लिख सकते हैं। तो उनका पालन करने वाली जो महिला थी, प्रतिपालिका, उनका नाम चुनिया था। तो चुनिया ने उनका पालन पोषण किया था, ये आपको याद होना चाहिए। 8वां नंबर सवाल है, 8वां नंबर सवाल है बच्चों कि तुलसीदास जी को किसका अवतार माना जाता है? तुलसीदास जी को किसका अवतार माना जाता है ना। तुलसीदास जी को किसका अवतार माना जाता है? तो मेरे विद्यार्थी जी, तुलसीदास जी को बच्चों, तुलसीदास जी को किसका अवतार मानते हैं? तो वाल्मीकि जी का, है ना, वाल्मीकि जी का अवतार माना जाता है तुलसीदास जी को। 9वां नंबर सवाल है, 9वां नंबर सवाल है बच्चों, 9वां नंबर सवाल है कि शेष सनातन जो तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, शेष सनातन जो तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, वे कहाँ के विद्वान थे? शेष सनातन जो तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, वे कहाँ के विद्वान थे? तो बच्चों याद रखिएगा, आपको पता होगा कि शेष सनातन तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, जो कहाँ के थे? जो काशी के विद्वान थे, जो काशी के विद्वान थे। सवाल नंबर 10 बच्चों, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 है, सवाल नंबर 10 है सवाल नंबर 10 है मेरे विद्यार्थी जी कि तुलसीदास जी के पिताजी का नाम क्या था? तुलसीदास जी के पिताजी का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी के पिताजी का नाम क्या था बच्चों? तो आत्मा राम दुबे। क्या नाम था आप लोग ना तो मेरे विद्यार्थी जी, आत्मा राम दुबे, है ना, उनके पापा का नाम था आत्मा राम दुबे।
तो मेरे प्यारे बच्चों 10 सवाल हमने पूछा, बहुत प्यारा प्यारा, बहुत हल्का हल्का सवाल था। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने 10 में से 10 सही किया होगा। और देखिए इतना आप लोग मेहनती हैं, इतना आप लोग मेहनत करते हैं, तो जब क्लास खत्म होता है तो 2 काम जरूर कीजिए। जो लोग बाद में भी क्लास को देखते हैं, मुझे पता है कि आधा लोग लाइव देखते हैं, आधा लोग बाद में देखते हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर मुझे कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो भी लिखिए। लाइव वाला कमेंट तो डिलीट हो जाता है, इसके बाद जैसे वीडियो अपलोड होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए बच्चों। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बच्चों कल संडे है, तो संडे को कल संडे है तो बताओ कल क्या करना है कायदे से। अगर हम रूल के अनुसार देखें तो संडे को बच्चों टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। आप लोग बोलेंगे तो टेस्ट लेंगे, नहीं तो अगर अर्थ बताने के लिए कहेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या होना चाहिए, या तो टेस्ट होना चाहिए या एनसी यानी नॉर्मल क्लास होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी कल कहाँ कहाँ टेस्ट है मैं बता देता हूँ। कल मैथ का टेस्ट है 10 बजे सुबह, मैथ का भी टेस्ट है, मैथ का भी टेस्ट है कल सुबह 10 बजे, जहाँ हम 3 चैप्टर को मिलाकर टेस्ट लेने वाले हैं। जहाँ हम आपको दिशा साइंस क्लासेस पर मैथ का टेस्ट है, सभी दोस्तों को बता दीजिएगा कि बच्चों क्या क्या होने वाला है। उसमें हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, मैट्रिक्स होगा और डिटरमिनेंट, 3 चैप्टर का टेस्ट होने वाला है कल बच्चों, ठीक है। साइंस वालों के लिए, जो भी मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है। चलो बाय बच्चों, तो याद रखना आप लोग। बाकी ऐप वगैरह में जो भी अगर आप ज्वाइन है अपने दोस्तों वगैरह को बता दीजिए, ज्वाइन वाइन कर ले, ठीक है। बाय, लव यू सभी को, लव यू बच्चों। सब लोग टेस्ट लिख रहे हैं ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो टेस्ट होगा बच्चों, कल रात को टेस्ट होगा, आप लोग तैयार रहिएगा। कल 9:30 बजे अधिक से अधिक संख्या में आपको जुड़ना है। जो लोग रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं आपको भी मैं बता देता हूं कि आप लाइव टेस्ट में जुड़िएगा। कल 9:30 बजे 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और आपको 100 में से 100 सही करना है, ठीक है। बाय, लव यू।